नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। लगातार क्या सोचता है भारत आप देख रहे हैं, और बंगाल इलेक्शन को कवर करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर भारत एक्सप्रेस उतरा हुआ है। आज मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं वो बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट है, यानी भवानीपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। भवानीपुर से जहां ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं, तो उनके सामने दादा हैं, एक तरफ दीदी एक तरफ दादा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, बंगाल चुनावों में एम फैक्टर पर सबकी निगाहें हैं। एम फैक्टर मतलब महिलाएं। और इस बार शुक्रवार को जिस तरीके से पार्लियामेंट से तस्वीरें आई, जब मोदी सरकार ये कह रही थी कि हम लोग महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ विधेयक लेकर आए हैं, कुछ संशोधन लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष ने दिल खोलकर मतदान नहीं किया, वो महिला विरोधी है। अब भवानीपुर सीट जो कि ममता बनर्जी की सीट, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं? मैंने कुछ महिलाएं मुझे यहां पर नजर आई हैं, आइए सीधा उनसे संवाद करता हूं। मैम नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? शुभ नववर्ष বাংলার তরফ থেকে আমরা সকল সাধারণ পাবলিকের কাছে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। तो मैम ने आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। पहला बैसाख की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मैम थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलेगा, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ इमोशंस आपके, लेकिन मुझे ये बताइए, नए साल की शुभकामनाएं तो आपने दे दी। महिलाओं के लिए जो गुड न्यूज आनी चाहिए थी, रिजर्वेशन को लेकर जो मोदी सरकार कह रही थी कि हम आपकी बेहतरी के लिए आपके लिए आरक्षण लेकर आएंगे, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। क्या है, क्या आ रहा है आपके मन में? मन में तो यही है जो ममता बनर्जी मेरे बंगाली के मन में नहीं है, वो महिलाদের के नहीं चाहिए। ये क्यों बिल तो रोका दिया? बिल रोका दिया के लिए तो हमारे कोई महिला को तो प्रॉब्लम हुआ, कोई हमारे संख्यागरिष्ठ नहीं हुआ, कोई महिला चाकरी व रिजर्वेशन के लिए प्रॉब्लम हुआ। ये तो ममता बनर्जी दीदी तो बार बार कहती है कि मैं महिलाओं के लिए सारे काम कर रही हूँ। नहीं, महिला के लिए कोई सुरक्षा नहीं दिया। वो फेलियर मुख्यमंत्री है। वो ना संविधान माने, ना हाईकोर्ट माने, ना सुप्रीम कोर्ट माने, ना राष्ट्रपति के माने। क्या टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं को धोखा दिया? অফকোর্স ধোকা দিয়া, সব মহিলাকে ধোকা দিয়ে আমাদেরকে ভাতা সৃষ্টি করে ভাতা দিয়ে আমাদেরকে মুখ রক্ষা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের ভাতা চাই না, আমরা সার্ভিস চাই। आ रहा हूँ। दीदी कैसी हैं आप तो सीधा गुस्सा हो रही है, कैसी हैं आप? हम ठीक है। गुस्सा क्यों नहीं हो गए? ऐसा हो रहा है तो गुस्सा क्यों नहीं है? गुस्सा तो ऑटोमेटिक सबके ऊपर है। तो आपने कल गुस्सा दिखाएगा तो जेल में डाल देगा, एक ही उनका है, मारेगा पीटेगा, सब लोग के पीछे में डाल देगा। हम तो लड़की हो गया। दीदी तो कह रही है कि मैं हूँ इसलिए तो आप लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आरजीकर में जो घटना हुआ था, कहा था वो? तब तो वो नहीं था। जो एसआर का नाम कट गया, उसको लेके दिल्ली चला गया। जो इसका अभय का हुआ था, तब तो घर में बैठा था। अच्छा, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन एकदम होना चाहिए। मोदी सरकार आएगा तो हम लोग का सुरक्षा होगा, ममता होगा तो हम लोग का नहीं होगा। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते, शुभ नववर्ष। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं तो आप दे रही हैं, लेकिन एक बड़ी गुड न्यूज आ सकती थी अगर देश का विपक्ष, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, अगर ये सारी पार्टियां सरकार के समर्थन में वोट करती, तो जो महिला आरक्षण बिल आ रहा था, आप लोगों की भागीदारी देश में बढ़ रही थी। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष ने धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा तो अवश्य ही दिया, धोखा ही दिया। 33% महिला के लिए जो बिल आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो 33% महिला का जो बिल आया था, वो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, उन्होंने रोक दिया। क्यों? महिला के पीछे रखना चाहिए, उनको ये मन का भावना है, इसीलिए वो पूरा रोक दिया। तो दीदी तो कह रही है कि हम तो यहाँ की विधानसभा में भी 38 से 40% महिलाओं को आगे भेज रहे हैं, तो दिल्ली में भी दे देती समर्थन, सांसद तो उनके भी हैं। दिल्ली को क्यों समर्थन देंगे? दिल्ली का समर्थन पश्चिम बंगाल में तो दिल्ली का सरकार ही तो चलाएगा। आने वाला क्या आ चुका है, इसीलिए ये रोक दिया। महिलाओं के मन में गुस्सा है? गुस्सा तो है। धोखाबाज है, चीफ मिनिस्टर इज धोखाबाज। महिला के लिए धोखाबाज करना चाहिए। सब लोग को बोलने का लायक नहीं है। मैं महिला हाँ, क्यों देंगे? वो आगे, वो उन्होंने सिर्फ उन्हें आगे है और सब पीछे है। सुरक्षा देना चाहिए। एक ही पोस्ट है, ममता बनर्जी, और सब लैंप पोस्ट। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। कैसा चल रहा है सब इधर? एकदम ठीक नहीं है, एकदम ठीक है। सेफ महसूस करती हैं खुद को? मुझको नहीं, सेफ नहीं मैं महसूस करती हूँ मैं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम लोग सेफ होता थोड़ी हम लोग को आता, हम लोग बंगाल में एकदम सेफ नहीं है। एकदम सेफ नहीं है, बंगाल का एकदम सेफ नहीं अच्छा, है। ये जो रिजर्वेशन को लेकर मोदी जी आज जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन ये राहुल गांधी जी ने, लेकिन दीदी ने नहीं दिए ना, ममता बनर्जी तो उसने नहीं दिए ना, सपोर्ट नहीं किया, लड़की लोग को सपोर्ट नहीं। आज सपोर्ट करिए तो तैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे
आप बोलिए ना, हम लोग बोलेंगे? कोई तो नहीं बोलेगा। दीदी तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ये सारी बातें आपके मन में है? मन में है तो इसलिए बोल रहे हैं। तो जब आप वोट करने जाएंगी तो तब भी रहेगा मन में? तो हाँ एकदम, हम लोग तो चाहेंगे ना मोदी जी को आने के लिए, शुभेंदु दा को आने के लिए। तो ये सीट तो भवानीपुर सीट है ना, ये यहाँ तो शुभेंदु दा को हम लोग चाहते हैं। दीदी बोला ना खेला होगा, खेला होगा। खेला तो हम लोग दिखाएगा 4 तारीख को। हम लोग क्रिकेट खेलेगा। वो 29 को हम लोग दिखाएंगे। 29 रिजल्ट 4 को आप लोग का मिल जाएगा। जो चुनाव है हम लोग क्रिकेट खेलेगा 4 तारीख को। उस दिन ही देखा जाएगा। भैया खेला हो बे, सारे स्लैंग्स तो आप सुन ही रहे हैं। और देखिए देश की भाई आधी आबादी जो है ना, वो बहुत ज्यादा अवेयर है। कुछ और लोग भी हैं। कैसी हैं आप मैम? अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है आपके इलेक्शन? आपके इलाके में भी इलेक्शन होगा, आप युवा भी हैं, क्या है आपके मन में? আমরা চাই যে এখানে সরকার চেঞ্জ হোক, परिवर्तन? হ্যাঁ পরিবর্তন হোক, तो कांग्रेस को बुला लें? বাট আমি কোনো দলের এতে কথা বলতে চাই না। আমি চাই এখানে শিল্প আসুক, বিকাশ হোক, নতুন বা উন্নত হোক আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং চাকরি যারা এডুকেশন যাদের মানে রোজগার আছে এডুকেশন। चीजें हो, क्योंकि मेरे दर्शक लगातार सुन रहे होंगे, थोड़ा बंगाली चलता है भाई, बंगाल में है, वो फील आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। आप सेफ फील करती हैं? মানে রাত্রেবেলা 9টা বাজলে 10টা বাজলে তো दीदी ने एडवाइस किया तो दीदी ने बोला ना कि 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। হ্যাঁ সেটা তো বলেছে। क्या 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 क्या? 8 बजे के बाद दीदी का खेला होगा। दीदी का जो है उसका खेला होगा। ओके, अच्छा रिजर्वेशन बिल को लेकर मोदी जी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन बिल आना चाहिए था महिलाओं को, जैसे संसद में भी एक आरक्षण हो कि इतने प्रतिशत तो महिलाएं हो ही हो, उनको टिकट सबको देना पड़ता। अब ये बिल लटक गया है, किस पर विश्वास है आपको? मोदी जी कह रहे हैं इन्होंने नहीं करने दिया, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने साथ नहीं दिया। जहाँ राहुल गांधी ताही ममता बनर्जी ताही अखिलेश यादव, ये तीनों एक ही माथा है, एक ही लगे। महिलाদের জন্য कोई काम नहीं किया, ये महिलाদের জন্য कोई अग्रसर नहीं, कोई बात ही नहीं किया। महिलाদের को बीच में रखा दिया। तो इस बार देखिए एम फैक्टर कितना ज्यादा अवेयर है। कैसी है मैम आप? हाउ आर यू? হাউ আর ইউ? ऑल गुड? একদম অল कैसा গুড। चल रहा है শুভ आपके इलाके में? নববর্ষ আমাদের বাঙালির তরফ থেকে আপনাকে জানালাম, দাদার তরফ থেকেও। আর কিছু বলা নেই। আমরা চাইছি আমার মেয়ে ঠিক আছে দিল্লি। अच्छा बस एक चीज बता दीजिए, महिलाएं सेफ हैं बंगाल में दीदी राज में? আমি এখন কিছু বলতে পারবো না, ওটা বলতে পারবো না। अच्छा सीधा वोट की? বলেই তাই জন্য আমরা দাদার কাছে আসি। ओके 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 मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? বলেই তো দাদার কাছে। वेरी गुड, अच्छे हैं। आप अभी पूछ रहे हैं मुझे महिला सेफ है कि नहीं। अगर सेफ होती तो रात को 8 बजे मुख्यमंत्री बोलना होते कि 8 बजे निकलना है, लेकिन वो मुख्यमंत्री होकर एक लेडी होकर वो बोल रही है खुद आज रात को 8 बजे मत निकलना। तो हम सेफ है क्या? अगर हम सेफ है तो आरजीगढ़ में ये घटना क्यों घटे? हम सेफ है तो लॉ कॉलेज में क्यों घटे? हम सेफ है महिला बिल वो क्यों नहीं निकला? अगर हम सेफ है तो हमारा इतना आज भी एक रेप हुआ है, रेप कर वो बीजेपी लोग को बोला है जो वो लोग किया, लेकिन हुआ है ना नारी के ऊपर अत्याचार। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है बंगाल में? कुछ नहीं। आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं? हम भवानीपुर में ही। तो ये तो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं, वो बोलते थे नहीं ना लंदन बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। वो सड़क दिख रहा है ना, ये सब सड़क है, नाल है लेकिन पानी नहीं है, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अच्छा टीएमसी के सांसद भी दिल्ली में जाके बैठते हैं। अब देश की संसद में कल वोट होना था कि भैया महिलाओं को आरक्षण दे कि ना दे। मोदी जी के जो पूरे सांसद हैं वो नंबर है 293, उनको वोट मिले 298, यानी 5 बीजेपी एनडीए के बाहर के जो वोटर्स थे या मेंबर्स थे उन्होंने तो वोट किया, लेकिन टीएमसी ने नहीं किया। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? वो तो नहीं करेंगे, वो अगर करती तो नहीं बोलती जे रात को ना 8 बजे महिला नहीं निकलना है। वो तो खुद महिला होकर महिला से अपमान करता है ना, बांग्लाई बोलছি, ও নিজে মেয়ে হয়ে মেয়েদের অপমান করছে। ও কোনো দিনই চাইবে না আমরা মেয়েরা আমরা গর্ববোধ করি। আজকের ও যদি একটা সত্যিকার নারী হতো তাহলে আগে মহিলাদের জন্য বিলটা দান করতো। मैम नमस्ते, नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी है।
ये बताइए क्या चल रहा है, आप इसी इलाके में घूम रही हैं, इसी इलाके में रहती हैं आप, ये तो आपका वीवीआईपी इलाका होना चाहिए, व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं हैं? तो अच्छा ही है लेकिन दीदी अच्छा नहीं है, दीदी अच्छा नहीं है। तो फिर कौन, दादा? दादा आएगा, दादा तो अच्छा है ही, लेकिन दादा इस बार भवानीपुर में आएगा, दादा ही अच्छा बनेगा, भवानीपुर अच्छा होगा इससे ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग गृहिणी हैं, है ना, हमारे घर में भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हम जानते हैं आप लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। अगर देश की सरकार ये चाह रही है कि सदन में आपका प्रतिनिधित्व बढ़े, यानी और महिला सांसद आए, उसके लिए बिल पर वोटिंग हो, तो टीएमसी को साथ देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये बताइए। देना चाहिए था तो लेते, ये लोग तो चीटिंग बाज है, ये तो चीटिंग करता है, चोरी करता है, चीटिंग करता है, चोरी करता है, क्या करेगा ये लोग का काम है चोरी करना, चीटिंगबाजी, गुंडामी, ये सब करना है, इसके लिए नहीं आना चाहिए उसको। एक बात बोलना चाहती हूँ, महिला का जो बिल पास नहीं हुआ है, ममता खुद जानती है, वो एक महिला होकर उसका दिमाग में जो चलता है ना, दादा का दिमाग में चलता नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी जी है वो बिल पास होगा ही होगा। इस साल होगा नहीं तो क्यों, अगले साल होगा ही। ये बिल पास होना चाहिए, जरूरी है देश के लिए, जरूरी है देश के लिए, महिला के लिए जरूरी है। बात पे गारंटी है, मोदी गारंटी है उसका, ममता का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा महिलाओं के उत्थान के लिए किस पर विश्वास है? टीएमसी पर विश्वास है, राहुल गांधी पर विश्वास है, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं आए, विश्वास ओनली फॉर मोदी, मोदी भरोसा, मोदी भरोसा, मोदी भरोसा एवं मोदी विश्वास। हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो तो कह रहे हैं आपकी मेरी आवाज उठाने के लिए सदन में गए। नन्ना मुन्ना है, राहुल गांधी नन्ना है, पप्पू है। राहुल गांधी तो ममता के से भी ऊपर है, वो भी एक नंबर का झूठा है। तो अधीर दादा भी तो है यहाँ पे, अधीर दादा कह रहे हैं हम नई सरकार बनाएंगे, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, विश्वास नहीं है क्या? कुछ नहीं, हम लोग को विश्वास है, हम लोग एक ही जन का ऊपर ही विश्वास है और किसी को वो 21 राज्य चलाता है, हम लोग देख के आए हैं, बस उसका ऊपर मोदी का ऊपर विश्वास है और किसी के ऊपर नहीं है, एक नरेंद्र मोदी जी का ही विश्वास है। आप लोगों के लिए जो बिल आ रहे हैं उस पर विपक्ष हो सकता है, हर बार नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना जरूरी थोड़ी है। नरेंद्र मोदी जो ऐसा तो जो अच्छा नहीं काम किया, टीएमसी एवं विपक्ष अच्छा नहीं किया। आप पहले राहुल गांधी एंड अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी पार्टी एक साथ करके ये बिल रोका दिया, किंतु एक नारी के साथ खूब झूठा काम किया, एक गलत काम किया, ये अच्छा नहीं था। आप पहले दिन आ रहा है, शुभ दिन आ रहा है, मोदी जी का दिन आ रहा है, इसके बाद ये सब बिल सब ठीक ठाक हो गया। महिला बिल चाहिए कि नहीं चाहिए महिलाओं को? चाहिए चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, एकदम बिल चाहिए मैम आपको महिलाओं के लिए? हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, महिलाদের कोटा चाहिए, एकदम कोटा चाहिए। 33% तो है ही। बस उसका बात पे हम लोग विश्वास है, हम लोग नौकरी कर पाएगा। मोदी जी पर विश्वास है। हाँ जी दीदी बताइए। एक बात बोलना चाह रही है, महिला बिल पास होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मोदी में विश्वास करते हैं। अगर मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं के लिए बिल कौन लाएगा? मोदी जी लाएगा। मोदी जी लाएंगे? मोदी जी लाएंगे। जो मुसलमान भाई बहन थे उसको 3 तलाक में छोड़ देते थे, आज रुका है कौन रोका है? मोदी जी लोग रोका है। हाँ, तो हम बोलते हैं जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, वो एकमात्र जो मोदी जी है वही रुक सकता है। आप जो राहुल गांधी के बात बोल रहे हैं, तो एक बात बोलना चाहे, 24 में जो वोट हुआ है, तो 24 में राहुल गांधी बोल रहे थे हर महिला को हम 5,000 रुपए देंगे, घट, लेकिन दिया है क्या? जितना माने जीता तो नहीं, लेकिन दिया है क्या? नहीं। तो भैया ये दीदी देंगे, रेप होगा तो दीदी 10 लाख भेजेंगे घर में, दीदी देंगे। रेप होगा घर में, लड़की लोगों का रेप होगा, दीदी 10 लाख करके देगा, दीदी 10 लाख करके देगा। एक बात बोलना चाहे, 24 में जो वोट हुआ है, तो 24 में राहुल गांधी बोल रहे थे हर महिला को हम 5,000 रुपए देंगे, घट, लेकिन दिया है क्या? जितना माने जीता तो नहीं, लेकिन दिया है क्या? नहीं। तो भैया ये दीदी देंगे, रेप होगा तो दीदी 10 लाख भेजेंगे घर में, दीदी देंगे। रेप होगा घर में, लड़की लोगों का रेप होगा, दीदी 10 लाख करके देगा, दीदी 10 लाख करके देगा। फिर भी वो लोग अभया जो माँ है, जो कैंडिडेट हुआ है, उसको बोल रहे हैं जे लड़की का बॉडी से बिजनेस कर रहा है। एक माँ होकर ये बात का एक काम कर सकती है क्या?
एक नारी होकर ये बोल रहा है। तो सारी बातें देखिए, देश की नारी तो वैसे भी सब पे भारी है। शुक्रवार को जो घटनाक्रम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ वो इम्पैक्ट भी करेगा बंगाल चुनाव में। तो आधी आबादी को आपने सुना, लेकिन मैं भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ, कुछ और लोग भी मेरे साथ है। दादा नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है दादा? बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चलाना है। तो दीदी कह रही है सोनार बंगला हो गया, अब क्या डायमंड बंगला बनाना है? डायमंड बंगला बंगाल बनाना है, सोनार बंगला है, दीदी कह रही है। कहाँ सोना है? सोना है कहाँ? जाग रहे हैं हम लोग, टेंशन से जाग रहे हैं। गोल्ड गोल्ड गोल्डन बंगाल, वो सोना मिलेगा नहीं यहाँ, नहीं मिलेगा। अगर सोना कहेंगे तो सोना हमने बंद कर दिया है, हम जाग रहे हैं। जाग गए। हाँ जाग रहे हैं। बंगाल का मतदाता जाग गया है, बंगाल का मतदाता जाग गया है। वाह। और दीदी पागल हो चुकी है, पूरी तरह से पागल है। क्या बोल रही है वो कि एक कम्युनिटी तुम लोगों को कभी भी मार सकता है। मैंने रोका हुआ है उसको, बोला, मैंने रोका हुआ है, पागल हो गई है। ये तो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे नल से जल, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं जानता हूँ यहाँ बगल में ही अस्पताल है। अभी गाड़ी उधर पार्क की तो देखा, बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े हैं, पता नहीं उनको इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, बता दीजिए भारत एक्सप्रेस पर। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उस तरफ आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए कि इस जगह का पोजीशन क्या है, और दूसरी इस जगह का धरती पे क्या है, कब सफाई हुई है और कितना मैला है। ये हॉस्पिटल के सामने का रास्ता है, हॉस्पिटल के नज़दीक है। उस जगह का रास्ता यदि इस तरह का मैला हो सकता है, और ममता बनर्जी का घर यहाँ से मैक्सिमम पकड़ लीजिए 20 मकान के बाद है, ठीक है, बिल्कुल उनके 20 एकदम 20 मकान के बाद रास्ता का ये स्थिति है, और बात की वेस्ट बंगाल का क्या स्थिति होगी आप सोच लीजिए। तो 15 सालों में काम हुआ नहीं हुआ ये तो बता दो। वो कह रहे हैं, तो प्रूफ दिला, दीदी कह रहा है 95% काम हो गई है। दीदी कह रही है 4 तारीख को लग रहा है चौका। 4 तारीख का चौका नहीं, छक्का लगेगा। जो मोदी जी ने 6 गारंटी दी। एकदम छक्का लगेगा। दादा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छी है। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं? नहीं, हम बिहार पश्चिम में रहते हैं। अच्छा। एकदम तो माहौल तो वहाँ भी बढ़िया होगा। दीदी ने काम किया। लास्ट 15 इयर्स में तृणमूल गवर्नमेंट का जो परिस्थिति है वो 4 तारीख उसका शासन यात्रा है एकदम। तो क्या बंगाल मांगे परिवर्तन? शासन यात्रा है। हम लोग अभी से जुलूस मनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है एकदम। हमारा दादा शुभेंद्र का नेतृत्व में हम एकदम पूरा जुलूस मनाएंगे, और हमारा कितना सीट आएगा वो हमको मालूम है। अब अभी कुछ कहेगा। बंगाल का वोटर है, बोलता कम है करता ज्यादा है। भाई क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है। युवा, आप तो युवा हैं, क्या है युवा के मन में क्या चल रहा है इस बार? क्या उम्र है आपकी? 30 कितना? 30 है। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी वोकरी है इधर बंगाल में? बढ़िया है। ममता बनर्जी 15 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया। सोनार बांग्ला बनाने की Once upon a time it was called Sonar Bangla. Bengal is destroyed. It is finished. उम्मीद किससे है? मोदी से 2014 में मोदी जी आए थे, 3 साल हो गया, 15 साल हो गया। का पहले के पूरा भारत का हालत क्या था? इकोनॉमी पूरा डाउन था। किसी का कोई गरीब महिला को जनधन योजना का अकाउंट नहीं था। फ्री में बिजली, फ्री में गैस कौन दिलाया? राहुल गांधी, जो सो कॉल्ड पप्पू, उसका जिंदगी खत्म तो बर्बाद। वो तो कह रहे हैं। अब देखिए, कल आपने न्यूज़ तो देखी होगी, कल जो बिल आने थे महिलाओं के लिए, आपके हमारी माँ बहनों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व हम सबको मिलता, वो तो विपक्ष ने दिया नहीं। कहा मोदी सरकार जो है तानाशाही पर उतारू है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या? असंवैधानिक है। तो ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई है, और जब से मोदी सत्ता में दिल्ली में आए, मोदी जी जो करते हैं सब उसको खराब लगता है कि उसका सोच ही तो खराब है। मोदी जी बोले को सच है, और कांग्रेस और जो सपा भाजपा जो है, और भी जो छोटा बड़ा जिसका कोई औकात ही नहीं है मोदी से लड़ने का, अब एक ही है मोदी, उसका विरोध। अच्छा, यहाँ पर आपको ममता बनर्जी के सामने दूसरा कौन सा चेहरा नजर आता है? शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु दा। अच्छा, 15 साल में अपना भवन। अच्छा, मुझे बताइए, इस सीट से शुभेंदु दा लड़ी रहे हैं, तो अगर बीजेपी की सरकार बनी, 4 तारीख बनने वाली है। तो शुभेंदु दा मतलब मुख्यमंत्री जरूर पूर्ण बहुमत से बनने वाली। जनता का मूड तैयार है, बंगाल को परिवर्तन चाहिए, बहुत साल सही है, और जनता सहने के लिए तैयार नहीं है। दादा বিজেপি সরকার পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। তাই বিজেপি সরকার না এলে বাংলা উন্নতি হবে না। বিজেপি সরকারকে इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं आप?
हम भवानीपुर में रहते हैं भैया। तो यार आप, ये तो आपका वीआईपी इलाका है, दीदी ने कुछ किया नहीं? इसमें कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का देखिए चेहरा, देखिए सामने हॉस्पिटल है, दीदी का सामने में घर है, वो देखिए उसका रास्ता पूरा गली गली की देखिए पूरा खराब है, कुछ नहीं कर रहा। एक बात और पूछूं आपसे, एक बात, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग देखते हैं दिल्ली में कोई एक विधायक बन जाए, एक पार्षद बन जाए, है ना, कुछ बन जाए, एमएलसी बन जाए, तो उसकी कोठी, बंगला, गाड़ियां, लेकिन हम तो ये खबरें सुनते हैं कि देखिए बंगाल की मुख्यमंत्री एक सफेद चप्पल और एक उनकी साड़ी, 2,000 रुपया दाम है, चप्पल का दाम है, उस 20,000 रुपया का दाम है, उसका साड़ी कितना दाम है मालूम है? 20,000। बांग्लादेश साड़ी वो खरीद के लेके नहीं आती, उसको देती है साड़ी चप्पल को। भाई आप मुझे युवा नजर आ रहे हो, युवा के मन में क्या है इस बार? देखिए एक्चुअली बात क्या है, बंगाल का परिस्थिति अभी करंट नाउ दिस टाइम बंगाल का परिस्थिति बहुत खराब है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है, जो विरोधी राजनीति करते हैं, जो सरकार पक्ष और विपक्ष की राजनीति जो भी करते हैं, उनको दबाया जाता है, मार दिया जाता है। तो हमने पिछले चुनावों में भी देखा, मार दिया जाता है, ऐसा बात है, माहौल ऐसा है। तो इस बार तो ठीक लग रहा है, इस बार तो ऐसी कोई खबर अब तक आई नहीं। जब से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कहा है, वो ब्रिगेड में आए थे, हम अपने परिवार को लेके गए थे, अपने फैमिली, अपने मम्मी, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने बेटी, मेरी बेटी 18 साल की है, सबको लेके गए थे और उनका भाषण को हमने दिल से सुना। क्योंकि अगर इस देश में मुझे किसी पे भरोसा है और किसी राजनीतिक दल पे भरोसा है तो वो मोदी जी पे भरोसा। बंगाल में आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? ये रोजगार है यहाँ पर? रोजगार तो है नहीं, खुद का छोटा बिजनेस है, पापा का किया हुआ, उसी को। बिजनेस ठीक चल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे? तोलाबाजी। तो वो जो हम दिल्ली में सुनते हैं कट मनी और ये सब है क्या? लोकल तोलाबाजी के साथ साथ पुलिसों का भी तोलाबाजी चलता है। बहुत शर्म की बात, आप बहुत आश्चर्य हो जाएंगे। मेरी बेटी 18 साल की होगी, बोलते पापा मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, हमारा फ्यूचर क्या है बंगाल में? आप सोच सकते हैं, मेरी बेटी मुझे क्वेश्चन करी, पापा हमारा फ्यूचर क्या है? हमें भी क्या बंगाल छोड़ के बाहर जाना है? नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को अगर किसी महिलाओं को धर्षण किया था, रेप किया था, तो उसको इनाम दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ। अच्छा मुझे एक बात है, हम सबके परिवार होगा, बेटियां भी होंगी घर में, सेफ महसूस करते हैं अपने परिवार को लेकर? सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल रहता है मन में? क्योंकि आप तो काम पर बाहर निकल जाते हैं, रहता है, परिवार की चिंता तो रहती होगी। सीसीटीवी लगा के रखा मैंने पूरे घर के नीचे, देखिए आप चारों तरफ, एकदम सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। अभी तो मैं चुनाव का समय है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हिम्मत सेंट्रल फोर्स ने जताया। इसका डिप्लॉयमेंट इस बार हैवी। हाँ, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये बात भी शायद मैं आपको ना बोल सकता। बहुत बुरा माहौल है, सारी चीजें मन में है। आप एक बात सोचो, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला और जिस देश की, हमारे देश की राष्ट्रपति, जो सबसे ऊपर सर्वोच्चतम, हाँ, उनका सम्मान नहीं करती, वो क्या हमारा सम्मान करेगी? सेम ये सारी बातें आप देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं भवानीपुर में घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि दुनिया भी गोल है, जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि आधी आबादी इस बार बहुत बड़ा फैक्टर, डिसाइसिव फैक्टर रहने वाली है बंगाल के चुनावों में। इस बार क्या है, ममता दीदी कह रही है खेला होगा, खेला होगा, वो तो खेला होगा, खेले के 4 तारीख खेला होगा, एवं बीजेपी आया एवं ममता बाजी चला गया। खेला होगा, लास्ट 4 तारीख खेला होगा, ममता बनर्जी चला जाएगा, नया सरकार बीजेपी बनेगा। अलविदा खेला होगा, टाटा बाय बाय, उसका खेला होगा। दीदी कह रही है मैं आप लोगों की बहन हूँ, बेटी हूँ, आप कह रहे हो अलविदा कह दो। हम लोग का खेला होता, हम लोग का सेफ्टी क्यों नहीं है बंगाल में? हम लोग का सेफ्टी क्यों नहीं है? हम लोग का सेफ्टी देना नहीं चाहिए, ए राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ए सुप्रीम कोर्ट माने ना, ए हाई कोर्ट माने ना, ए राज्यपाल माने ना, संविधान माने ना, ये मुख्यमंत्री के नहीं चाहिए। किसी को रेस्पेक्ट नहीं देता है, अपने आप को डॉन समझती है बस। वो राष्ट्रपति को ऐसे उल्टा पुल्टा बोलते, क्या उसका कोई एडुकेशन नहीं है? ममता दीदी का कोई एडुकेशन ही नहीं है, एकदम ही एडुकेशन नहीं। तो बता देंगे उनका एजुकेशन है क्या नहीं। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो उनकी लैंग्वेज जिनकी आप बात कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिपोर्ट्स ममता दी ने देख लिया हो और आप जैसी स्ट्रांग महिलाओं को सुन लिया हो और लग गया हो कि भैया इस बार तो आप लोग वोट देंगे नहीं और बिना आपके वोट के किसी की सरकार बनेगी नहीं? गलत तो नहीं कह रहा? वो जो भी बोले मोदी जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे, ठीक है? वो जो भी कुछ करे, चाहे मर भी जाए, गलत बोलता है कि बंगाल में बीजेपी आने के लिए
মাছ বন্ধ हो गया, मांस बंद हो गया, डिम बंद हो गया, हमार माथा बंद हो गया, इसलिए तो ममता बनर्जी पागल है। तो देखिए इस मुस्कान के साथ इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन आप तैयार रहिएगा क्योंकि अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। आपके दर पर मैं पहुंचूंगा और समझूंगा आपसे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके विधायक ने काम किया है कि नहीं किया है, आपके इलाके में बिजली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और इस बार जो हर कोई कह रहा है कि एम फैक्टर, महिला फैक्टर, ये एम फैक्टर किस तरफ इशारा कर रहा है। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, भवानीपुर, वेस्ट बंगाल।